अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू के जो एमसीक्यूज हैं वो हम देखेंगे। आपको स्क्रीन पर एमसीक्यूज दिखाई जा रहे होंगे उर्दू के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको लाजमी याद कर लें ताकि आपका जो 90% पेपर है एमसीक्यूज का वो इसमें कवर हो जाए और इंशाल्लाह यही एमसीक्यूज आपके बोर्ड में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपको एमसीक्यूज यहाँ पे बोर्ड पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला एमसीक्यूज आपका निज़ाम आसमानी और बहारे जावदानी में कौन सी बात मुश्तरक है। जो इसमें करेक्ट आंसर है वो आप इस पर टिक कर देंगे। जैसे कि A1 है हमारे पास खालिक एक है, रदीफ एक है। सी हमारे पास ऑप्शन आ गया दोनों कायनात का हिस्सा है, एक ही निज़ाम के अनासिर हैं। सो जो राइट ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वाला आ गया, ज़ात बारी ताला की शान कहाँ नजर आती है। सो फर्स्ट वन ए हमारे पास आ गया सर्दो गरम में। B1 इस खुशको तर में। सी उजाले और तारीखी में। डी हमारे पास आ गया तमाम में। इसी तरह आपके जो कुछ एमसीक्यूज हैं वो मैं रीड आउट करती जाऊंगी, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने उस पर टिक करना है। आपने इन सब की जो ग्रामर है जो उसके अंदर अलावा ग्रामर के अलावा जो आपने सबक के अंदर जो सारी मतलब स्टोरीज हैं वो पढ़ी होंगी, तो इनके आंसर आई थिंक आपको पता होंगे। इस वजह से आपने इनको साथ साथ सोल्व करते जाना है कि जो इसका आंसर है वो ये है भी कि नहीं, ये साथ साथ रीड आउट करती जाऊंगी मैं। फोर्थ एमसीक्यूज देखें, हफीज़ जलंधी किस सन में पैदा हुए। हफीज़ जलंधी जैसे कि आपको किसी भी चैप्टर के स्टार्ट में उसके राइटर का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वो कब पैदा हुए या उनके मुतालिक जो जो भी बातें होती हैं वो सारी बताई जाती हैं। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपका किस सन में वो पैदा हुए, 1900 में, 1985 में, 1976 में और 1800 में। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया एमसीक्यू 6। सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस अदीब के तहरीर हैं। मौलवी अब्दुल हक के, अशरफ सबूही के, शाहिद अहमद दहलवी के और नज़ीर अहमद दहलवी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया 8-1। शाहिद अहमद दहलवी ने इम्तिहान पास किया। उन्होंने कौन सा इम्तिहान पास किया। MA पंजाबी, MA अरबी, MA उर्दू और MA फारसी। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर देंगे। 10th हमारे पास आ गया, अकबर के दौर में दीन की सरबुलंदी के लिए किसने सख्तियाँ झेली। अकबर के दौर में जिन्होंने सख्तियाँ झेली वो उनमें से हज़रत मुजद्दद अली सानी थे, या शाह अली वली अल्लाह, या सैयद अहमद बरेलवी, या शाह इस्माइल शहीद। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर देंगे। कांग्रेस कब कायम हुई। कांग्रेस के बारे में बताएंगे कि वो कब कायम हुई, 1906 में, 1895 में, 1886 में और 1885 में। जो करेक्ट होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 14 एमसीक्यूज। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान कब पैदा हुए। इज इट बोर्न इन 1812, 1922, 1912 और 1930। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 16। अकबर के दौर में दीन की सरबुलंदी के लिए उठ खड़े हुए। जो हमारे पास इनमें एमसीक्यूज ऑप्शंस हैं वो हैं, फर्स्ट हमारे पास A वाला आ गया हज़रत शाह वली अल्लाह, B शाह इस्माइल, C हमारे पास आ गया हज़रत अलिफ मुजद्दद अलिफ सानी और D हमारे पास आ गया अहमद ब्रेवरी। जो राइट आंसर है उस पर आप टिक कर देंगे। 18 हमारे पास आ गया एमसीक्यूज। पिरिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था। उन्होंने सैयदानी बी को बुलाया था बेटी का जहेज टांकने को, इनाम देने को, बेटी को सीना परोड़ना सिखाने को, और डी हमारे पास ऑप्शन है बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए। किसके लिए बुलाया था उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 20 एमसीक्यूज आया है। सैयदानी बी बच्चों को कहानियाँ किस वक्त सुनाती थी। वो किस वक्त सुनाती थी, सुबह की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद। 22 इसी तरह एमसीक्यूज हमारे पास आ गया। सबक पिरिस्तान की शहजादी में बेगम मुबाशा का असली नाम है। बेगम मुबाशा का जो असली नाम है वो आप बताएंगे वो क्या नाम था। नीलम परी था, लाल परी था, जकून परी था या जमर्द परी था। इनमें से जो राइट ऑप्शन था वो आपने टिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास 24 एमसीक्यूज आ गया। शहजादों शहजादियों की कमपरसी का जिक्र किया है। सैयद ने, अकबर अलाहाबादी ने, ख्वाजा हुसैन निज़ामी ने और इलामा शबली नुमानी ने। जिन्होंने जिक्र किया उन पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गए 27। जज़ाइर उल अंदमान में बतौर यूनियो कमिश्नर का काम करते थे। काम कौन करते थे, सजाद हैदरुल और शफीक अकील, कुदरतुल्लाह शहाब और अशरफ सबूही। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ गया 29। मुसन्निफ जिस कमरे में ठहराए गए इसकी खिड़की खुलती थी। जिस कमरे में ठहराए गए उनकी खिड़की कहाँ खुलती थी, बाग में, चटील मैदान की तरफ, या पाए बाग में, या दरिया की सिमत में। जो राइट ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एमसीक्यूज नंबर 32।
हाजरा मुसव्वर अफसाना निगाह के अलावा डैश भी हैं। अफसाना निगाह के अलावा वो हमारे पास क्या है, शायरा हैं, ड्रामा निगार हैं, मजाक निगार है और इंशाया निगार है। जो करेक्ट होगा इस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आगे चुगलखोर ने किसान से इसकी बीवी के बारे में कहा कि वो क्या है, कोरी हो गई है, पागल हो गई है, अंधी हो गई है या बागी हो गई है। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 936, नामदेव माली के चेहरे पर रहती थी। नामदेव माली के चेहरे पर हमेशा क्या रहती थी, मुस्कुराहट, बशाशत, सिलवट या जर्दी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 38, कुदरत अल्लाह शहाब जिला के डिप्टी कमिश्नर थे। किस जिला के डिप्टी कमिश्नर थे? ए एमसीक्यूज बखर, खोशाब, लालपुर और जंग। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया 40, पून टोनी जो चंगी किस चीज़ पर माफ थी? किस चीज़ पर माफ थी? तरकारी और फल, अनाज और उपले, गिला और तरकारी, फल और उपले। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 42, गालिब किस मुगल बादशाह के दरबार से ताल्लुक पैदा हुआ था? उनका किस दरबार से ताल्लुक पैदा हुआ था? बाबर, बहादुर शाह जफर, जहांगीर और अकबर। जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 45 आ गया, रशीद अहमद सदीकी उर्दू के लेक्चरार मुकर्रर हुए। ए हमारे पास आ गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बी हमारे पास आ गया पंजाब यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और पेशावर यूनिवर्सिटी में। जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 47, ज़मीन पर खल्के खुदा किस चीज़ को तरस रही थी? पानी को, आब खन को, ठंडी हवा को या बादल के साए को। जो करेक्ट आंसर है उस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 49, शायर के मुताबिक दरियाए फरात के पानी पर धूप का असर हुआ। पानी जम गया, पानी गमगीन हो गया, पानी खुला हो गया या कुछ असर नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 52, ये नज़म जोश के किस मजमूए कलाम से ली गई है? हरूफ हकायत में, शोला शबनम में, जज्बात फितरत में या सुम्बुलो सलासल में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 55, जेल गए, जेलने वाले से मुराद है पाकिस्तान बनाने वाले किसान, मजदूर या मेहनत कश। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एमसीक्यूज 59, जो शख्स इस सड़क पर गया फिर फिसल पड़ा, कभी लौट कर ना आया, जख्मी होकर हुआ या थक कर चूर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 63, गज़ल जिसके आखिरी शेर में शायर का तखल्लुस नहीं होगा वो शेर है। वो शेर हमारे पास क्या कहलाती है? आखिरी शेर, मतला, मक्ता या रदीफ। जो हमारे पास राइट इसका आंसर है उस पर आप टिक कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं ये ज़्यादातर आपकी ग्रामर और उसके अलावा जो हमारे पास पोर्शन है जिसमें पहले आपका इंट्रोडक्शन बताया जाता है किसी भी गज़ल के शायर या मुसन्निफ, किसी कहानी के मुसन्निफ के बारे में, तो उनमें से ज़्यादा आपके एमसीक्यूज बोर्ड में आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एमसीक्यूज नंबर 66, जिगर मुराद आबादी का असल नाम है? अली मुराद, अली सिकंदर, अली अहमद या अली बख्श। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 70, जो जेल गए हंस कर कड़ी धूप के तेवर में रही, री धूप से क्या मुराद है? री धूप से क्या मुराद है? सूरज की हिद्दत, ज़माने के मसाइब, महबूब की बेरुखी या आम दुख और बीमारी। जो इसमें हमारे पास राइट आंसर होगा इस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 72, ग्रामर की रूह से टन है। ग्रामर की रूह से हमारे पास जो टन है ये इसमें फ़ाइल कियासी है या इसमें सूत या इसमें माफूल और इसमें फ़ाइल समाई। जो राइट होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एमसीक्यूज नंबर 75, जो कि लास्ट एमसीक्यूज आपका ग्रामर की रूह से और है, हुर्फ़े जार, हुर्फ़े अतफ, हुर्फ़े इल्लत और हुर्फ़े बयान। जो हमारे पास राइट होगा उस पर आप टिक करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास उर्दू के एमसीक्यूज और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इन तमाम एमसीक्यूज को एक बार देख के याद लाजमी कीजिएगा ताकि आपका जो ग्रामर की तरफ से जो आपका ग्रामर के अलावा जो सबक में से आपके एमसीक्यूज आएंगे वो बोर्ड में आपके क्लियर हो जाए और आपके मार्क्स अच्छे आए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। इंशाल्लाह आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।